आप सब लोग विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ। और वास्तव में अगर देखा जाए तो विद्यार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्या धन अर्थी, यानी विद्या का अर्जन करने वाला। तो वो विद्यार्थी है जो नित्य विद्या को सीखता है, उसका अर्जन करता है, जो कुछ सीखता है। तो हर व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी रहता है, ये बात निश्चित है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी का आज जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जिस क्षण से हमारा जन्म होता है उस क्षण से हम कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जिस क्षण हम जन्मे थे उस क्षण हमने कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर दिया था। 5 साल की अवस्था में एडमिशन हो जाता है स्कूल में, लेकिन क्या उस टाइम तक कुछ नहीं सीखा था? बहुत कुछ सीख चुके थे, शायद इतना सीख चुके थे जितना जीवन भर नहीं सीख पाए कभी, इतना सीख चुके थे। तो सीखते हम शुरुआत से और अंत तक सीखते रहते हैं, अंत तक सीखते रहते हैं। बस अंतर यह है कि हम क्या सीख रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीड़ना, यह वाला हाल हो जाता है कि अगर विद्या किसी खल व्यक्ति के पास आ जाए तो उसका विवाद में उपयोग करता है। लेकिन विद्या सीखते सभी अंत काल तक सीखते हैं। आपने बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। तो अपने जीवन भर अपने साथ में जो उन्होंने टाइटल लगाया वो क्या लगाया? विद्यार्थी का, ये बताने के लिए कि हम जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि जिस क्षण हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, जिसको आज कहते हैं लगभग 5 से लेकर के 25 साल तक लगभग, इसको विद्यार्थी जीवन कहते हैं। तो इसको तो विद्यार्थी जीवन मानते हैं, लेकिन बाद के जीवन को विद्यार्थी जीवन नहीं मानते। अगर पूरा जीवन ही हमारा विद्यार्थी जीवन हो जाए, हमारा आहार विचार शुद्ध हो जाए, क्या होगा? अच्छी चीजों में उसका उपयोग करें, सही दिशा में उपयोग करें। जैसे बिजली है तो वही, अब उसी बिजली से बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं। गर्मी लगती है, पंखा चलता है, लाइट जलती है, और उसी में कोई हाथ डाल के और करंट खा करके मर भी जाता है। बिजली वही है, हमारे यूज के ऊपर है कि हम उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं। ऐसी विद्या भी वही है। शायद आप देखेंगे कि कई सारे भक्त हैं, आपके खुद के टीचर्स उदाहरण हैं, आप मंदिरों में देखेंगे कई सारे भक्त जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो अपनी भक्ति जो है उसमें अपनी शिक्षा का भी उपयोग कर रहे हैं। और कई सारे आतंकवादी भी हैं जो शिक्षित हैं, इंजीनियर है, नाम सुने होंगे आपने। इंजीनियर्स थे और आतंकवाद फैला रहे हैं। कई सारे भक्त भी हैं। तो ये तो एक तरीके से आप किस दिशा में उपयोग कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। तो शिक्षा आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर बालक बालिका का अधिकार है शिक्षा पर, लेकिन वह किस दिशा में जा रही ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वही शिक्षा आतंकवाद को भी बढ़ावा दे सकती है, वही शिक्षा आपकी भक्ति में भी काम में आ सकती है। जैसे आपकी एकेडमी का नाम है युग निर्माण, यानी युग का जो निर्माण करे। आप बताइए निर्माण की आवश्यकता कब पड़ती है? जब तहस नहस हो रहा हो ना, तभी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का युग तहस नहस हो रहा है, इसलिए तो निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए गिरते जा रहे हैं हम कह तो यही रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वो हमने कभी सोच करके देखा? लेकिन हम कैसे सोचेंगे? क्योंकि मीडिया हो, बॉलीवुड हो, टीवी सीरियल्स हो, या हमारी खुद की शिक्षा हो, जो हमारे करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो भी हमको ये इसके पीछे की जो सच्चाई है वो जानने नहीं देता। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी चीज को बर्बाद करना हो तो 2 चीजों पर कब्जा करना पड़ता है। एक तो शिक्षा पर, दूसरे मनोरंजन पर। ये 2 चीजें हैं, और इन दोनों पर ही बाहरी शक्तियों का है कहीं ना कहीं, माने अथवा न माने, बाहरी शक्तियों का इस पर नियंत्रण है, वह शिक्षा हो। अच्छा, आप लोग खुद बताइए, हमारी जितनी आप सब पढ़े हैं, तो शिक्षा में जो भी अभी तक क्या हमने ऐसा पढ़ा जो हमारे जीवन में काम में आए, हमारी नैतिकता को बढ़ाए, हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बढ़ाए? नहीं पढ़ पाते हैं। इंग्लिश का आप करिकुलम देखिए, आप चैप्टर पढ़ते हैं और ये सबके अंदर की बात बता रही हूँ मैं। 4-5 पेज पढ़े, सब एक पैराग्राफ पढ़ा, अंत में कहेंगे इस कहानी का मतलब क्या था, वो समझ में नहीं आएगा।
एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ ऐसी उल्टी सीधी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अंत में समझ में आएगा मतलब इस कहना क्या चाहते हो भाई, यही समझ में आएगा। ऐसा होता है। इंग्लिश का कोई भी करिकुलम, कोई भी चैप्टर देखिए आप, लगभग सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश लेखक का नाम ऊपर लिखा होगा कि इन्होंने लिखा है इसको, इसलिए वो पाठ्यक्रम में है, वरना उसका कई अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अधिकतर ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। 12th तक तो या पढ़ी है सबने इंग्लिश, फिर बदल लेते हैं। तो वो क्या होता है कि बाहरी शक्तियों का कब्जा है, तो ऐसी चीजें भर देते हो, हमको पढ़ना पड़ती है, पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि वो हमारे कोर्स में हम उसी से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपके कोर्स में है आप केवल उसी से शिक्षा ग्रहण करें। प्रहलाद महाराज का नाम सुना है आपने? प्रहलाद महाराज का 5 वर्ष के बालक थे केवल। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है प्रहलाद महाराज का नाम? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, इतने लोगों ने सुना है, वो भी आप इधर है इसलिए, वरना मैं उठवाती हूँ तो शायद 1-2 उठते हैं। तो प्रहलाद महाराज कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। 5 वर्ष की केवल उम्र थी और उन्होंने यही बताया, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषं जन्मम तदप्यं ध्रुवार्थदम्। यानी भक्ति की शुरुआत करने की जो अवस्था है वो कितनी है? शुरुआत से कर दो, जब आपको होश है, जब आप अपने शरीर से आप कार्य कर सकते, वरना होता क्या है, देखो दुनिया जानती है कि भक्ति करना जरूरी है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में होना जरूरी है, ये सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं, सबको अंदर से लगता है हाँ भाई है तो कुछ चीज है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? बुढ़ापे में। कब करेंगे? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्यों करेंगे? बोले बुढ़ापे में इसलिए करेंगे कि जब सब जगह से थक हार जाएंगे तब जाएंगे फिर भगवान की शरण में। कब करेंगे? बोले कब आप कथा सुनेंगे, कब भगवान के भजन सुनेंगे, जब कान से बहरे हो जाएंगे। कब भजन करेंगे? जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, ये वाली हालत हो जाएगी, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, तब करेंगे। इस प्रकार स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति सोचता है। तो कोई कह सकता है भाई इसकी आवश्यकता ही क्या है? इसकी आवश्यकता ही क्या है? जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता है। आप लोग तो IAS, IPS, UPSC की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जो लोग बन गए उनकी भी हालत देखो। जो बन गए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, जानते सभी। IAS था एक, उसने सुसाइड कर लिया। एक IPS था, बोले सुसाइड क्यों कर लिया? बोले घर में माँ और पत्नी का झगड़ा होता था तो सुसाइड कर लिया। वो मैं बीच में पिस रहा हूँ, मैंने सुसाइड कर लिया। क्यों हो रहा है? इंडिया में सुसाइड के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, हमारी हालत पता है कैसी हो रखी है? एक भिखारी जिसके नीचे बक्सा है, वो बक्से पे बैठ करके वो भीख मांगता है, बक्से में भरा क्या? खजाना, स्वर्ण आभूषण सब भरे पड़े हैं, वो नहीं जानता कि बक्से में आभूषण है, स्वर्ण है, हीरे हैं, मोती है, नहीं जानता। वो उस पे बैठ करके 1-1 रुपए की भीख मांगता है। वो हमारी हालत हो रही है। हमारे पास इतना हमारे वैदिक साहित्य का, भारतीय साहित्य का खजाना है, लेकिन हम फिर भी अंग्रेजी साहित्य की भीख मांग रहे हैं 1-1 रुपए की बैठ करके। हमारी हालत हो गई है। जब तक हमारा भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, भगवत गीता, रामायण, इनको हम शामिल नहीं करेंगे ना, तो अभी यही बात मैं बता रही थी कि अब सब्जेक्ट्स में तो नहीं है, करिकुलम में तो नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए, जिसको उन्नति करना होती है उसको कोई नहीं रोक पाता। जिसको उन्नति करना होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रहलाद महाराज की मैं बात कर रही थी। तो प्रहलाद महाराज जो है, उनके पिताजी वो क्या थे? राक्षस। नाम था उनका हिरण्यकश्यप। और उन्होंने अपनी एक यूनिवर्सिटी खोल रखी थी, हिरण्यकश्यप दानव यूनिवर्सिटी। तो वो जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उनका जो करिकुलम था वो पूरा राक्षसी विद्या जिसको कहते हैं, राक्षसी शिक्षा जिसको कहते हैं, तो वो उनका करिकुलम था, वो उनका सब्जेक्ट्स थे। लेकिन वो पढ़ते वही सब्जेक्ट थे जो अन्य राक्षस पढ़ते थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त थे। एक बार छुट्टियों में गुरुजी उनको लेकर के गए कि पिताजी से मिलवाने के लिए, तो अपने पिता यानी हिरण्यकश्यप के पास गए। छोटे से बालक, 5 साल की उम्र,
बैठ गए, जाकर के पिताजी ने गोदी में बिठा लिया और कहने लगे, बेटा तुमने क्या सीखा अभी तक? तब उसको तो पूरा भरोसा था, मैंने दानव ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया है कि तुम तो गा से गधा पढ़ाओ, गणेश मत पढ़ाओ, वरना वो फैलेगा, सांप्रदायिकता फैलेगी। तो गा से गधा पढ़ा, ऐसा करिकुलम मैंने तैयार किया है। तो सीखा होगा कुछ, तो बिठा करके कहता है कि क्या सीखा। बच्चों से पूछते हैं ना कि पोयम सुनाओ, टेबल सुनाओ, ऐसे वो भी पूछ रहा था पोयम सुनाओ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हमने तो 9 पोयम याद कर ली। अच्छा, बहुत होशियार हो, इतनी सी उम्र में 9 पोयम याद कर ले। अरे तुम्हारे गुरु जी को तो हम सम्मानित करेंगे जिन्होंने तुमको पढ़ाया है। अच्छा बेटा सुनाओ तो जरा कौन कौन सी पोयम याद करी। तो उन्होंने क्या सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। 9 भक्ति का वर्णन कर दिया, भक्ति करो, ये सब बता दिया। अब बता दिया तो आग बबूला हो गया। प्रहलाद जी को तो उतारा गोदी से नीचे और गुरु जी को बोले, बेटा अपने गुरु जी को तो बुलाना जरा। वो आए तो उनसे कहने लगे, क्यों, क्या पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? मैंने तुमसे जो पाठ्यक्रम मैंने निर्धारित करके दिया वो नहीं पढ़ाते। और वो बोले कि हम तो वही पढ़ाते हैं, हम किसी की भी सौगंध खिला लो, हम कसम खा के कहते हैं तो वही पढ़ाते हैं। फिर ये कहाँ से सीख गया? बोले हमको नहीं पता, लेकिन भगवान जिसको सिखाना चाहते हैं वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है, अपने आप। सोई जानेंगे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए, सब कुछ सीख जाता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो आपने मेहनत तो पूरी की, लेकिन जो 1 नंबर या 2 नंबर रह गया वो भगवान की कृपा पूरी कर देते हैं। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगी, लेकिन भगवान की कृपा पूरा कर देगी। तो गुरु जी ने कहा, महाराज क्या करे? बोले मेरा बच्चा वो कहता भक्ति करो। क्या करे? बोले बच्चा है, पूरा कागज है, तो हम इसको पढ़ाएंगे, इसको सिखाएंगे, एक मौका और दे दो। बोले क्या सिखाओगे? बोले सिखाएंगे कि देखो बेटा, गाली गलौज करना अच्छी बात होती है, कोई गाय बैठी हो तो डंडा मार के उठा दो, ये अच्छी बात होती है, यही दानवी शिक्षा है। कोई गाड़ी जा रही हो, रास्ते में कांटे फेंक दो, पंचर हो जाए, फिर आनंद लो, अच्छी बात होती है। इस प्रकार की बात है, यही तो दानवी शिक्षा में ये पढ़ाएंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने पढ़ा सब, लेकिन रंग एक का भी नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि अंदर से नारद मुनि ने पहले से ही उनको शिक्षा देकर के रखी थी भक्ति की। तो हमारे करिकुलम का हाल भी यही है, कुछ मीनिंगलेस है वो, इसलिए तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वरना आत्महत्या क्यों करते? आत्महत्या, अच्छा हमारा हाल पता है क्या है? हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, और हम नकल किसकी करना चाहते हैं? यद्यपि खुद अपनी संस्कृति से बहुत श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसके बावजूद भी हम नकल किसकी करना चाहते हैं? अमेरिकन की, पाश्चात्य सभ्यता की। अब होता क्या है, फिर ऐसे इंग्लिश बोले, व्हाट्सअप, थोड़ा ऐसा अमेरिकन लहजा होना चाहिए, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू नहीं, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, इस प्रकार से इंग्लिश बोल करके थोड़ा दिखाएंगे हम भी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखाएंगे। तो होता क्या है कि हम भारतीय हैं, अमेरिकन हम बन नहीं पाते, क्योंकि हम भारतीय हैं, अमेरिकन हम बन नहीं पाते, और अमेरिका बनने की उसमें भारतीय हम रह नहीं जाते, तो बीच के हो जाते हो। सुना होगा आपने कहावत, धोबी का, वो हमारी हालत हो जाती है, क्योंकि वो हम बन नहीं पाते, जो हम है वही हम रहेंगे ना, और श्रेष्ठ है उसके बावजूद भी। हंसी की बात तो यही है, वो आकर के इधर भारत में शांति की खोज में आते हैं। आप पूछिए, बहुत सारे अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, धोती कुर्ता में तिलक में मिल जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप उनसे पूछिए क्यों आए, तो कहेंगे कि हमारा जो मन था वो अशांत था, हमारा जो मन था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमारे मन में अशांति थी। क्योंकि हाल जानते क्या है, आज व्यक्ति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ सेट है, किचन सेट है उसके पास, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, सोने के डायमंड के सबके सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन घर का मालिक ही अपसेट है। तो सब कुछ सेट होने के बाद जब घर का मालिक ही अपसेट होगा तो सब कुछ सेट भी होगा तो क्या फायदा? मालिक अपसेट ना हो, मालिक पहले सेट हो, बाद में सब सेट हो, तो कैसे सेट होगा मालिक? देखो, आप लोगों के घर में दूध है, फल है, सब्जी है, तो ये सब गर्मी का मौसम होता है तो खराब होने का डर रहता है, भय रहता है। क्या करते हो आप लोग?
खराब ना हो, फ्रिज में रख देते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन भी खराब ना हो, इसलिए हमको इसको भक्ति के, सत्संग के, कथाओं के, भगवान के नाम के फ्रिज में और इधर यहाँ के फ्रिज में रख देना चाहिए। ऐसी जो एकेडमीज हैं उनके, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके, हमको रख देना चाहिए फ्रिज में। क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि हमारा मन वरना खराब हो जाएगा। बाहर की जो गर्मी है, बाहर का जो प्रदूषण है, अभी मैं खुद अनुभव करती हूँ कि अगर कोई तिलक लगा करके निकल जाए तो सब लोग ऐसे देखेंगे जैसे एलियन होगा। इतना तो शायद आपके टीचर्स ने अनुभव किया, मैंने खुद अनुभव किया, आप लोगों ने किया ही होगा। ऐसे देखते हैं और अपन देखो उसकी ओर तो ऐसे कर लेते हो, फिर देखते हैं वही है क्या, ये कहाँ से, कौन से लोग से आया है, इस प्रकार से देखने लगते हैं उसको। क्यों? कारण ये है कि समाज में ऐसा टीवी सीरियल्स के माध्यम से और बॉलीवुड के, अच्छा कई लोग कहते हैं हम तो केवल धार्मिक टीवी सीरियल्स देखते हैं, हम तो केवल, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने आप को धार्मिक रखना चाहते हैं तो कहते हैं हम तो केवल धार्मिक टीवी सीरियल्स देखते हैं। तो वास्तव में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले तो धार्मिक टीवी सीरियल देखना बंद करो। अब मैं थोड़ी आपको उल्टी बात लग रही होगी, रामायण महाभारत को छोड़ दें, आज जितने भी टीवी सीरियल्स है किसी में भी 1% भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है उनके बारे में नहीं बताया जाता, नहीं बताया जाता और नहीं बताया जाता। वे केवल पैसा कमाने के लिए खुद की पटकथा लिख देते फिल्मों की तरह, फिर इधर ईमेल आते हम जैसे लोगों के कि भाई ऐसा हुआ था, हमने कहा आपने कहाँ पढ़ा? बोले टीवी सीरियल में देखा। भाई टीवी सीरियल्स को अगर अपना हिट चाहते हो, नारद मुनि को जितने लोग टीवी सीरियल देखे होंगे, नारद मुनि को तो ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई कार्टून है। उनको एक हास्य भी चाहिए होता है, सब चाहिए होता है फिल्म में, तो एक वो भी चाहिए, जोकर भी चाहिए। तो हमारे नारद मुनि को जोकर बना दिया। और आज के सब लोग ये जानते हैं नारद मुनि तो एक जोकर है जो इनकी इनसे करते हैं, इनकी इनसे करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। बस यही एक चोटी बना देंगे, ऊपर लटकी रहेगी, ऐसे ऐसे यही देखते हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल चाहे वह वर्तमान में चलित हो, राधा कृष्ण हो या नारद मुनि, बहुत सारे मैं तो देखती भी नहीं। कभी कभार लोग आके बताते हैं कि उसमें तो राधा रानी द्वारिका पहुंच गई और ये पता नहीं क्या क्या, वर्णन भी नहीं किया जा सकता ये सब। तो अगर हमको चाहिए सच्चा स्पिरिचुअल नॉलेज तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक जगह से। हमारे ऑथेंटिक जगह है, जब संप्रदाय होते जो ऑथेंटिक है, उनसे आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगी। आपका जो ये युग निर्माण ये बहुत ऑथेंटिक है। और आपको जानते हैं कैसे पता लगता है ऑथेंटिक है कि नहीं? ये देख करके। कई लोग पूछते हैं भाई ये क्या तुम लोग ऐसे बना ले, तो कुछ भी मतलब जो मर्जी आएगा वो बना लोगे? नहीं, ये सब ऑथेंटिक है और उसका ये चिन्ह है कि हम लोग ऑथेंटिक है। ये जो तिलक लगाते हैं अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने जो सेक्स होते हैं, विभाग होते हैं, उनके हिसाब से लगाए जाते हैं। तो ये हमको नहीं पढ़ाया जाता। हमारी हिस्ट्री में भी जब हम IAS का प्रिपरेशन करते हैं तो आता है भाई ये भक्तिकार हुआ जिसमें ये हुए, वो हुए, ये हुए, तो ऐसे निकाल देते हैं जैसे बिल्कुल बस कुछ भी तो नाम भी नहीं हो, कुछ के नाम भी देंगे तो यहाँ हुए होंगे कोई। भाई इतने महापुरुष हैं, उनके बारे में ऐसे ही निकाल देते हैं। और हमको पढ़ाया जाता है लुटेरों के बारे में, हमको पढ़ाया जाता है जिन्होंने हमारे देश को लूटा करके, उनका सब जानते हैं। लेकिन हमारे खुद के जो वीर, हमारे जो खुद के महापुरुष हैं, उनके बारे में नहीं जानते। तो हमको क्या करना? हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ कर के जो नॉलेज है उसको गेन करें, क्योंकि हमारा कल्याण इसी में है। वरना सुसाइड केस बढ़ जाएंगे, सुसाइड्स होंगी। IAS IPS बनने के बाद भी क्या कम प्रिपरेशन लगती है? IAS IPS बनने में कम तैयारी की आवश्यकता होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत। नीट क्लियर करने में कम तैयारी लगती है, बहुत तैयारी लगती है। और कितने होशियार होंगे कि उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी थी। मैं नारद मुनि की बात कर रही थी। तो नारद मुनि कौन है? हमको समझना है कि हमारे जो पात्रों को इन्होंने विदूषक बना दिया, हमारे जो पात्रों को इन्होंने बना दिया कि ये तो जोकर है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। Who is Narad? Narad Muni is the guru of Prahlad Maharaj. Narad Muni is the guru of Dhruv Maharaj. What is the meaning of word Narad?
तरम नारद, नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। क्या मतलब है इस नारद शब्द का? वह जो वन हु डिस्ट्रॉयज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज तरम नारद। जो हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे का नाश कर देते, वे नारद मुनि। उनके बारे में है, कृष्ण के बारे में। अब आप खुद सोच सकते हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ, आज सुनने की आवश्यकता है। कृष्ण ने जो लीला 5 वर्ष में की, 6 वर्ष में की, 6 वर्ष के होंगे, 5 वर्ष के होंगे, तब जो लीलाएं की, उन लीलाओं का भी विकृत करके उनको भी एक 24 साल के लड़के से अगर अभिनय कराएंगे तो कैसा लगेगा? वही हरकत अगर कोई 4-5 साल का बच्चा कर दे तो हम हंसने लगेंगे ना। और अगर कोई बड़ा 24-25 साल का बच्चा ऐसा करेगा तो ये कहेंगे ना, ये तो बेकार आदमी। तो ऐसे ही भगवान की, कृष्ण की जो लीलाएं 4-5 साल की हैं, उन लीलाओं को अगर 24 साल के लड़के से अभिनय कराएंगे तो निश्चित रूप से हम नहीं देख रहे कि एक प्रोपेगेंडा है हमारे समाज में कृष्ण को उल्टा सीधा दिखाने का। होता है, हमको समझ में आए। अच्छा, कई लोग कहते हैं बोले बुढ़ापे में करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्यों करेंगे? बोले इसलिए करेंगे बुढ़ापे में क्योंकि अभी हमारे कुछ काम का नहीं, पर लोग कोई काम में आएगा। इस लोग में कोई काम का नहीं, लेकिन ये धारणा गलत है। जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने साथ लेकर के चलते हैं ना, देखो पढ़ाई में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन। आप 4 घंटे भी पढ़ने बैठोगे तो भी अगर इधर उधर सोचते रहोगे और आपका पेज नंबर 52 खुला है, 2 घंटे बाद पेज नंबर 52, फिर माता पिता कहेंगे बच्चा पढ़ता तो खूब है लेकिन आता जाता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर ही वीक है, नहीं लग पाता कंसंट्रेशन। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि इतना बाहर का, देखो हमारे 3 गुण होते हैं जो प्रकृति के होते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ नेचर्स, उनको इंग्लिश में कहते हैं मोड्स। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। हिंदी में इनको कहते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण होते हैं। ये नॉलेज हमको नहीं मिलता हमारे करिकुलम से, हमारे पाठ्यक्रम से, ये हमको लेना पड़ेगा। 3 मोड्स होते हैं, इस बात को ध्यान, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3। तो पढ़ाई जो होती है वो सतोगुण में सबसे अच्छी होती है। रजोगुण में क्या होगा? मन भटकेगा, इधर उधर लगेगा नहीं, जो याद करेंगे याद नहीं होगा। और तमोगुण में शांति रहती है, मतलब चिर शांति, सो जाएंगे, उसमें भी पढ़ाई नहीं होती। तो तीनों चीज है। एक तो सतोगुण, तो पढ़ाई किस में होती है? सतोगुण में। रजोगुण में मन भटकता है और तमोगुण में नींद आती है। तो हमारे समाज में जो भी कंटेंट चल रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अधिकतर रजोगुण बढ़ाने वाला है, तमोगुण को बढ़ाने वाला है। वही हम सब सुनते हैं, वही सब हम देखते हैं। इस कारण से हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन जब हम सतोगुण को बढ़ाएंगे, हम देखते हैं जैसे सुबह अगर पढ़ने बैठे तो और अच्छे से याद होता है, दिन में वही थोड़ा कम हो जाता है और रात में नींद सी आने लगती है। अब वो बात अलग है कि आप अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाए कि आपको सुबह से नींद आए और रात्रि में पढ़े, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पढ़ना है तो सुबह से अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा तो यही अनुभव है, मैं सुबह से पढ़ती हूँ, अधिक याद होता है। तो याद हो जाता है अधिक, क्यों? क्योंकि वह जो समय होता है वो सतोगुण का टाइम होता है। दैट इज द टाइम ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, वो सतोगुण का टाइम है। सतोगुण के टाइम में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? अधिक याद होगा। तो सतोगुण को कैसे बढ़ाएं? सतोगुण को देखो, होते सब में 3 होते हैं, 3 गुण सब में होते हैं। किसी में सतोगुण, किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण अधिक होता है, यही अंतर है। तो पढ़ाई के लिए सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। और सतोगुण कैसे बढ़ेगा? क्या गाने सुनने से नहीं बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ता है उससे। सतोगुण बढ़ता है जब हम कथाओं को सुनते हैं, जब हम हरि नाम को जैसे चैंट करने के लिए बोला जाता है, हरे कृष्ण, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर चैंट नहीं कर पा रहे तो आप जो गाने सुनते उसके बजाय थोड़ा सा महामंत्र को म्यूजिकल वे में सुने, सतोगुण बढ़ेगा आपका, सतोगुण बढ़ेगा। इस आपके युग निर्माण में सतोगुण बढ़ाने का काम होता है, इसलिए सफलता है, इसलिए सफलता है। तो सतोगुण का काम है कि आप अपने सतोगुण को, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? सतोगुण को। कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा। और सतोगुण कैसे बढ़ेगा? ये इधर उधर देखने से नहीं,
जब स्पिरिचुअल नॉलेज हम लेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज जब लेंगे उससे सतोगुण बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मन ही हमारे वश में नहीं होता, इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर। एक वो आया था रंग महल के 10 दरवाजे, हमारी जो इंद्रिया है दरवाजे की तरह किसी भी इंद्रिय से ये बाहर निकल जाता है। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? कारण यही है कि हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है वो रजोगुण की अधिक है, क्योंकि कलयुग ही तमोगुण और रजोगुण का युग है, रजोगुण तमोगुण का मिश्रित युग है। तो जब ऐसा युग रहेगा तो क्या होगा? बोले जब ऐसा युग रहेगा तो मन नहीं लगेगा, तो इसमें सतोगुण कैसे बढ़ेगा? जब अपने मन को कृष्ण में लगाएंगे, भगवान में लगाएंगे। और सुंदर भजन है, भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद। अपने मन को किसमें लगाना है? भगवान में। भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रहे। तो बेनिफिट कैसा होगा? बोले इधर भी और उधर भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के LIC का देखा होगा आपने, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो वो तो भैया बीमा करा लो तो परिवार को मिलेगा, आपके क्या काम रहेगा? इधर ही मिलेगा ना, हमारे क्या काम का? लेकिन जिंदगी के साथ भी जो चले, जो पढ़ाई में, हमारे करियर में, हर चीज में सपोर्ट करता है, और मरने के बाद भी जो सपोर्ट करता है, वो क्या है? वो एक ही चीज है, भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद। भज रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद। प्रिय दर्शनम। पहले तो मनुष्य देह ही दुर्लभ है, और मनुष्य देह से भी दुर्लभ है कि सत्संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए। दुर्लभ हमारा जन्म सत्संग, दुर्लभ हमारा जन्म सत्संग, दुर्लभ भाव सुंदर।
धन का चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवनम चला चले संसारे धर्म एको निश्चल। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है, आज है कल नहीं है, या आज नहीं है तो कल होगी, तो चलायमान होती है। परिजन भी, रिश्तेदार भी, कब तक? जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास धन है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, तब तक पूछेंगे हाउ आर यू। जब तक आपके पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, तब तक पूछेंगे हाउ आर यू। और ये सब गया तो पूछेंगे हु आर यू। यही बात है, इसी के सब साथ में केवल भगवान है जो इस पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी जाति के, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, गरीब हो, अमीर हो, काले हो, गोरे हो, बदसूरत हो या खूबसूरत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, विदेशी ही क्यों ना हो, भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान क्या देखते? भावग्राही जनार्दन, केवल आपके अंदर का भाव देखते, वही साथ देने वाले होते हैं।
तो ये सब बढ़ाता है हमारा सतोगुण, जो ना केवल हमें इधर काम में आता है बल्कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, दिस इज ओरिजिनल, वो तो चोरी किया हुआ है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो मैंने एक प्रश्नावली तैयार की है, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। तो ये स्पेशल है थोड़ा सा, तो जरा जवाब देंगे सर। पहली बात, हम पढ़ते क्यों हैं? अब इधर बैठे हैं तो नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम नौकरी कर लेते हैं। पढ़ते क्यों है? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा, पैसा क्यों कमाते हैं? हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो जो मैन है वो क्या है? भोजन।